नमस्कार, गुड मॉर्निंग न्यूज अर्ज 14 इंडिया में आपका स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। जापान में बरसा कोरोना का कहर, रोज आ रहे 10,000 से अधिक मामले। राजधानी टोक्यो समेत कई शहरों में लगाया सरकार ने आपातकाल। प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने जताई चिंता, युवा पीढ़ी को जल्द ही लगाएंगे वैक्सीन की डोज। दूसरी खबर, फिलीपींस से नहीं हटेगी अमेरिकी सेना, बने रहेंगे उनके अड्डे देश में ही। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की हुई अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन से बातचीत। 1999 वीएफए समझौते के तहत यथावत रहेंगे सैनिक वहां। और इधर पेगासस जासूसी मामले में कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, सरकारी ग्राहकों के स्पाईवेयर के प्रयोग पर लगाई रोक। एनएसओ ग्रुप ने यह पाबंदी मीडिया संगठन के परिसंघ पेगासस प्रोजेक्ट की ओर से जांच के जवाब में लगाई है। अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा आज से भारत। समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों के समाधान पर बनाएगा रणनीति। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भारत के स्थायी राजदूत टीएस मूर्ति 2 अगस्त से शुरू करेंगे कार्यवाही। और अगली खबर, भारत की मदद से नेपाल के मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ शुरू। हिरण्यवर्ण महाविहार और डिग्गी चैन मंदिर का जल्द ही शुरू होगा मरम्मत कार्य। भारत सरकार ने 372 करोड़ रुपए की है नेपाल की मदद। अगली खबर, बाइडेन प्रशासन में शामिल हुए एक और भारतीय मूल। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के राष्ट्रदूत नियुक्त किए गए राशिद हुसैन को। रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। मानसून सत्र चढ़ा हंगामे की भेंट, संसद की कार्यवाही सिर्फ 18 घंटे चली, 133 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। राज्यसभा तय समय का 21% चली और लोकसभा केवल चली 13%। अगली खबर, लोकसभा सांसद बाबुल सुप्रियो लेंगे राजनीति से संन्यास, लोकसभा सीट भी छोड़ेंगे जल्द। 23 दिन पहले ही मोदी मंत्रिमंडल से हटाए गए थे सुप्रियो, सामाजिक सेवा करने के लिए राजनीति से ले रहा हूं संन्यास, फेसबुक पर किया उन्होंने पोस्ट। और इधर सीमा विवाद को लेकर 9 घंटे तक चली 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता। भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स एरिया से सेना वापस बुलाने पर हुआ विचार विमर्श। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच महीनों से चल रहा है सीमा विवाद। अगली खबर, केंद्र सरकार ने जारी किया राज्यों को आपातकाल राहत पैकेज। कोविड आपात फंड से 15% की राशि की जारी। 1872.8 करोड़ रुपए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए किए हैं रिलीज। और अगली खबर, टैक्स और बैंकिंग सेवाओं में आज से होंगे बड़े बदलाव, हफ्ते के 7 दिन कर सकेंगे वेतन, बिल और पेंशन का भुगतान। दूसरे एटीएम से रुपए निकालने पर लगेगा ज्यादा शुल्क। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234A के आधार पर 1% जुर्माना भरना होगा। केंद्र सरकार ने दर्ज हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को कहा आईटी एक्ट 66A में मामले दर्ज करना बंद करे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यह उनकी जिम्मेदारी है। क्या है आईटी एक्ट 66A का मामला? सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर कोई भी रोक लगाकर एफआईआर दर्ज करा सकता था। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जबकि आज भी थानों में इसके तहत एफआईआर ली जा रही है। और अगली खबर, कश्मीर प्रीमियर लीग पर भारत हुआ सख्त। साउथ अफ्रीका के पूर्व स्टार खिलाड़ी हर्षल गिब्स का दावा, बीसीसीआई ने कहा कि इस लीग में खेले तो भारत में एंट्री होगी बैन। और असम नागालैंड में बनी सहमति, दोनों राज्य सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाएंगे अपने अपने सुरक्षा बल। देश की अगली खबर, कमलाप्रीत पहुंची टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में। 64 मीटर डिस्कस थ्रो खेल में हासिल की जीत, सोमवार को खेलेंगी फाइनल मुकाबला। बात कर लेते हैं प्रदेश की खबरों की। बीते दिन प्रदेश में आए कोरोना के 17 नए मामले, 2 केस राजधानी जयपुर में आए सामने। 22 मरीज हुए हैं कोरोना से ठीक। एक्टिव मरीजों की संख्या राज्य में अभी भी रह गई है 248। प्रदेश में आज से शुरू होगी घर घर औषधि योजना। गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी के पौधों का किया जाएगा वितरण। प्रदेश में 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। और इधर राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी 27 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी।
बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई से होंगी लागू। अकुशल श्रमिकों को 225 रुपए के स्थान पर 252 रुपए प्रतिदिन 6552 रुपए मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिक को 237 रुपए के स्थान पर 264 रुपए प्रतिदिन या 6864 रुपए प्रति माह। कुशल श्रमिकों को 249 रुपए के स्थान पर 276 रुपए प्रतिदिन या 7176 रुपए प्रति माह। उच्च कुशल श्रमिकों को 299 की जगह 326 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस सरकार ने जारी किया अपना रिकॉर्ड कार्ड, कहा कि चुनावी पत्र की घोषणा 64% हुई पूरी। 28% पर काम है जारी और 8% अभी बाकी है। और इधर राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी पुलिस के हत्थे चढ़ी आनंद पाल एनकाउंटर के बाद से थी फरार। 7 लाख रुपए की इनामी आरोपी को दिल्ली की स्पेशल पुलिस टीम ने यूपी में काला जखेड़ी के साथ किया गिरफ्तार। कई मामले हैं इनके खिलाफ दर्ज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 12 अगस्त से शुरू होंगी। टाइम टेबल वेबसाइट पर किया अपलोड। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय माध्यमिक वोकेशनल परीक्षा में रजिस्टर्ड स्वयं पाठी, श्रेणी सुधार और अंक सुधारों की परीक्षा के साथ ही 10वीं 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी भी परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच करना होगा शाला पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। और अगली खबर, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू। लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि पिछले सत्र में राजस्थानी भाषा को संविधान का दर्जा दर्ज करने के लिए उठाई थी मांग। और इधर प्रदेश में फिर भ्रष्टाचार का भांडाफोड़। भरतपुर के जिला प्रदूषण अधिकारी को पकड़ा। जयपुर के मकान में मिले 40 लाख रुपए नगद, करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब, प्लॉट और विला के मिले हैं दस्तावेज। एसीबी कर रही है गहन जांच। और उधर आभागढ़ किले को लेकर विवाद गहराया। किरोड़ी ने दिया बयान, आभागढ़ किले पर पुलिस की नो एंट्री। किरोड़ी और संगठनों ने पहुंचने का दावा किया बरकरार, बोले गोली और लाठी खाने को तैयार, पर पूजा वहीं होगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ आज